सेवंथ वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा HTML के ग्राफिक्स, लिंक और टेबल के बारे में, जो आपका है चैप्टर नंबर 7। और चैप्टर नंबर 7 में मैं आपको बताऊंगा कुछ बेसिक्स टैग्स के बारे में, और टैग्स के साथ साथ एट्रीब्यूट और उसको डिस्क्राइब करूंगा। साथ ही साथ कैसे हम कोई भी लिंक क्रिएट करते हैं और कैसे कोई इमेज को लिंक में बनाते हैं ये जानेंगे, और अपने वेब पेज में इमेज को कैसे लगाते हैं ये जानेंगे। तो पिछली बार की वीडियो में मैंने आपको बताया था कैसे इमेज लगाते हैं, इस बार पूरी डिटेल से और सारे उसके एट्रीब्यूट को डिस्क्राइब करते हुए मैं बताऊंगा। तो आइए सबसे पहले कुछ बेसिक टैग के बारे में जानते हैं कि बेसिक टैग क्या होता है, BR टैग क्यों यूज किया जाता है, 1 by 1। और अगर आप जानते हैं तो उसका आंसर आप भी जरूर बताएंगे। BR टैग का यूज करते हैं किस लिए? न्यू लाइन क्रिएट करने के लिए। अगर हमारा कोई HTML डॉक्यूमेंट है और HTML डॉक्यूमेंट में दो इमेज के बीच, दो टेक्स्ट के बीच अगर BR टैग यूज करते हैं तो आपका अगला टेक्स्ट यानी अगली लाइन वाला टैग कहाँ आएगा? नीचे आ जाएगा। यानी अगर कंटिन्यूअस में कोई टेक्स्ट है और हमने बीच में BR टैग यूज कर लिया है तो वो लाइन BR टैग के बाद जो लाइन लिखी गई है वो कहाँ आएगा? नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। इसी तरह से ये हमारा हेडिंग टैग है H1, H2, H3, H4, H5, H6। पिछली वीडियो में मैंने बताया था और एक्सरसाइज में भी मैंने बताया था कैसे आपको डायग्राम बनाना है। तो H1 सबसे बड़ा होगा, जैसे यहाँ पे मान लीजिए अमित लिखा है तो A है, फिर A है, फिर A है, फिर A है, ऐसे बड़ा से छोटा होता जाता है। तो ये क्या है? यही आपका हेडिंग टैग है। तो ये आपका हेडिंग टैग है। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि ये एक सब बेसिक टैग है जो आपको आता है, और साथ ही साथ आप इसको बताते जाएंगे जो चीज आपको आती भी है। हेड है, हेड का यूज क्यों करते हैं? जब भी हमको टाइटल लेना होता है, टाइटल का मतलब कोई भी फाइल का नाम जो टॉप पे डिस्प्ले करता है। जैसे कोई भी अगर आपका ये HTML का डॉक्यूमेंट है तो सबसे ऊपर नाम डिस्प्ले करता है ना, अमित, ये डिस्प्ले करता है नहीं करता। उसके बाद से आपका ये वेब पेज आता है, ये सारे वेब पेजेज हैं जो भी आना होता है ये सब डिस्प्ले होता है। तो ये amit.html ये है क्या? ये फाइल नेम है। ये amit.html क्या है? ये फाइल नेम है। और ये फाइल नेम कहाँ से आएगा? जब हम हेड में एक टाइटल ले लेंगे। क्या ले लेंगे? हेड में एक टाइटल लेंगे और टाइटल में अमित रख लेंगे तो क्या आ जाएगा? ये फाइल का नाम सबसे टॉप पर आ जाएगा। अगर नहीं लेते हैं तो क्या होगा? पूरा लोकेशन आएगा। लोकेशन का मतलब सी, डॉक्यूमेंट एंड सेटिंग, ड्राइव, यूजर, फाइल नेम, फिर .html, यानी पूरा पाथ, पूरा लोकेशन आपका डिस्प्ले होगा अगर टाइटल आप नहीं लेते हैं तो। ओके, तो ये हमारा हेडिंग टैग का हेड है। HTML क्यों यूज करते हैं? HTML हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होता है, और अगर हम HTML नहीं यूज करते हैं तो हमारा कोई भी डॉक्यूमेंट क्लोज ही नहीं होता है। ओके, अब आते हैं P क्यों यूज करते हैं? दिस इज द पैराग्राफ टैग। कोई अगर आप पैराग्राफ में कुछ लिखना चाहते हैं तो P के अंदर अगर आप कंटेंट लिखते हैं फिर दूसरा पैराग्राफ लिखते हैं तो फिर P यूज करते हैं। तो इससे क्या होगा? पैराग्राफ के बीच जो स्पेस होता है, जो फॉर्मेटिंग होती है, वो बाय डिफॉल्ट आपके पास मिल जाता है। इसके साथ ही साथ इसका एट्रीब्यूट होता है। जैसे अलाइन एट्रीब्यूट है तो आपके पैराग्राफ को वो एडजस्ट कर देगा लेफ्ट में, सेंटर में, राइट में, जहां आप करना चाहते हैं। फिर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन क्या है? ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन क्या है। टेक्स्ट को ये बोल्ड करने के लिए है, जैसे ये टेक्स्ट को बोल्ड कर दिया। ओके, इटैलिक क्या है? इसी को इटैलिक कर देगा, ये है। और अंडरलाइन क्या करेगा? अंडरलाइन कर देगा। तो ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन का ये कैरेक्टर है। ये आपके टेक्स्ट को फॉर्मेट करता है, मतलब उसे मोर अट्रैक्टिव बनाता है। कहाँ आपको बोल्ड करना, कहाँ इटैलिक करना और कहाँ अंडरलाइन करना है, इसके लिए आप यूज करते हैं। इसके साथ साथ बॉडी टैग है। बॉडी टैग के अंदर ही आप सारा कंटेंट लिखते हैं, आप सभी को पता है। इसमें हम दो एट्रीब्यूट लेते हैं, एक होता है BG कलर, दूसरा होता है टेक्स्ट। तो BG कलर हमको क्यों कब यूज करते हैं? जब हमें बैकग्राउंड का कोई कलर देना होता है। इसमें एक और एट्रीब्यूट होता है जिसको हम बोलते हैं बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड में क्या रखते हैं? इमेज रखते हैं। क्या रखते हैं? इमेज रखते हैं। जैसे इमेज टैग में मैंने बताया है, बताऊंगा उसी तरह से यहाँ भी इमेज रखते हैं, और पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया भी है, फिर भी यहाँ मैं बता रहा हूँ। बैकग्राउंड इक्वल टू, जैसे ये बॉडी टैग है, जैसे मान लीजिए ये है बॉडी टैग, तो इसका एट्रीब्यूट लिखेंगे बैकग्राउंड। ओके, और यहाँ पे उसकी वैल्यू दे देंगे amit.jpg।
ये मतलब क्या है, और डबल कोटेशन क्लोज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पूरे इमेज में क्या हो जाएगा, ये amit.jpg फाइल फोटो दिखने लगेगा और टाइल्स के फॉर्म में भी दिखने लगेगा। अगर आप कुछ नहीं, कोई उसका अलाइनमेंट नहीं करते हैं तो टाइल्स के फॉर्मेट में कई फोटो दिखेंगे। और बीजी कलर रखते हैं तो पूरे बैकग्राउंड में आपका वो कलर डिस्प्ले करने लगता है। ओके, टेक्स्ट, आप अपने डॉक्यूमेंट में कुछ ना कुछ टेक्स्ट भी रखते होंगे, हेलो वेलकम टू दिस पेज, ये सब रखते हैं, तो वो किस कलर में आता है, बाय डिफॉल्ट ब्लैक कलर में आता है, और अगर हमने कुछ कलर रख दिया है तो वो उसी कलर में डिस्प्ले होगा, तो ये टेक्स्ट होता है। इसके साथ ही साथ बेस फॉन्ट और फॉन्ट दो हमारे पास टैग होते हैं, बेस फॉन्ट और फॉन्ट। तो बेस फॉन्ट और फॉन्ट क्या होता है, ये हमारे टेक्स्ट के कलर को चेंज करता है। बेस फॉन्ट क्या करता है, पूरे डॉक्यूमेंट के इंटायर टेक्स्ट के कलर को ये चेंज कर देता है। फॉन्ट क्या करता है, किसी स्पेसिफिक जगह पे अगर आपको टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, जैसे अगर हमारा डॉक्यूमेंट है, ये हमने कुछ टेक्स्ट लिखा है, यहाँ पे दूसरा टेक्स्ट लिखा है, यहाँ पे कुछ और लिखा है, यहाँ पे कुछ और लिखा है, तो यहाँ पे मैंने कुछ कंटेंट लिखा, यहाँ पे कुछ कंटेंट लिखा। अब क्या होगा, इसके ये तीन एट्रीब्यूट है, फेस, कलर, साइज। फेस का मतलब क्या होता है, जैसे हम कोई भी फॉन्ट का नाम यूज कर देते हैं, जैसे टाइम्स न्यू रोमन, सेंचुरी गोथिक, मोनोटाइप कर्सिवा, ये सब क्या है, फेस है, उसके फेस को आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद कलर चेंज कर सकते हैं और साइज चेंज कर सकते हैं। कलर का मतलब कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं, साइज का मतलब बड़ा या छोटा कर सकते हैं। तो हमने दो जगह टेक्स्ट लिखा है, और अगर बेस फॉन्ट यूज करते हैं, तो अगर मैंने यहाँ पे बेस फॉन्ट यूज किया है, टैग यूज किया है, और यहाँ बेस फॉन्ट क्लोज कर दिया है, ठीक है, बेस फॉन्ट यहाँ क्लोज कर दिया, और बेस फॉन्ट के एट्रीब्यूट में हमने फेस, साइज और कलर ले लिया, तो ये क्या होगा, पूरे टेक्स्ट में, डॉक्यूमेंट में जितना भी टेक्स्ट है सबके लिए अप्लाई होगा। जबकि अगर हम फॉन्ट यूज करते हैं, तो जहां मैंने फॉन्ट ओपन किया है और जहां क्लोज किया है, सपोज दैट यहाँ पे मैंने फॉन्ट टैग ओपन किया, यहाँ फॉन्ट टैग क्लोज कर दिया। फिर से मैं बताता हूँ आपको, ये हमारा डॉक्यूमेंट है, यहाँ मैंने फॉन्ट टैग ले लिया, ओके, और यहाँ पे इसके एट्रीब्यूट्स ले लिए। एट्रीब्यूट क्या हो जाएंगे, फेस हो जाएगा, साइज हो जाएगा और कलर हो जाएगा। तो फेस, साइज और कुछ भी लिख देंगे, माय नेम इज अमित, ओके, और यहाँ पे फॉन्ट क्लोज कर देंगे। फिर उसके बाद से आप दूसरे टेक्स्ट के लिए फिर से फॉन्ट लेते हैं, और इस अब की बार कलर, साइज और फेस अलग अलग कर देते हैं, तो आपके एक ही डॉक्यूमेंट में दो टेक्स्ट अलग अलग एट्रीब्यूट, मतलब अलग अलग फॉर्मेटिंग के थ्रू आएगा। वो किसकी वजह से होगा, ये फॉन्ट टैग की वजह से होगा, और फॉन्ट टैग में हम जो एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं और उसकी वैल्यू यूज कर रहे हैं, उसकी वजह से हो रहा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सेंटर टैग में, कंटेंट को सेंटर करना और इमेज को सेंटर करना है, या किसी लिंक को आपको सेंटर करना, कुछ भी सेंटर करना, तो सेंटर टैग यूज कर सकते हैं। आपको मैंने बताया था सेंटर क्या हो सकता है, अलाइनमेंट, एट्रीब्यूट की वैल्यू भी हो सकती है, और यहाँ पे सेंटर एक टैग भी आप यूज कर सकते हैं। इसी तरह से ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट, ओएल और यूएल का यूज क्यों करते थे, बताइए सभी लोग। चलिए मैं बताता हूँ। ऑर्डर लिस्ट, जैसे आपको नंबर लिखना है 1 2 3 4, अमित, आकाश, पवन, अनु, ये आपको नाम लिखना है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑर्डर लिस्ट हो जाएगा, यानी इसका एक ऑर्डर है। इसके लिए मैंने क्या बताया था आपको, ओएल और यूएल टैग कैसे यूज करते हैं एट्रीब्यूट के साथ। इसके लिए आपको ओएल यूज करना था, और यहाँ पे स्टार्ट इक्वल टू 1 करना था, ओके, और यहाँ पे लिस्ट एलिमेंट लिखना था। अब लिस्ट एलिमेंट में आप नाम लिखेंगे, अमित लिख दिया, लिस्ट एलिमेंट क्लोज, फिर लिस्ट एलिमेंट आकाश लिख दिया, लिस्ट एलिमेंट क्लोज, फिर लिस्ट एलिमेंट पवन लिख दिया, लिस्ट एलिमेंट क्लोज, फिर लिस्ट एलिमेंट अनु लिख दिया, लिस्ट एलिमेंट क्लोज, और लास्ट में क्या क्लोज करेंगे, ऑर्डर लिस्ट क्लोज कर देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, मैंने जैसे आपको बताया था कि 1 2 3 4 आकाश, अमित, आकाश, पवन और अनु, ये चार डिस्प्ले हो जाते हैं, वैसे ये चारों डिस्प्ले हो जाएंगे, ओके। उसके बाद से अनऑर्डर्ड लिस्ट है, यूएल टैग है। जब यूएल टैग हम यूज करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे केवल हम यूएल कर देंगे, और इसमें स्टार्ट का कॉन्सेप्ट नहीं हो जाएगा, यहाँ टाइप का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। टाइप यहाँ भी होता है, लेकिन यहाँ स्टार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, टाइप। और टाइप में हम बुलेट ले सकते हैं, स्टार ले सकते हैं,
तो यहाँ हमने बुलेट ले लिया। अब ये कैसे डिस्प्ले होगा, ऐसे डिस्प्ले होगा, अमित आकाश पवन अनु। गॉट इट, समझ में आया। तो हमारा कंटेंट कैसे डिस्प्ले होगा ऑर्डर और यूएल में, ये मैंने आपको बता दिया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ओके, अब आता है कैसे इमेज आप लेते हैं अपने वेब पेज में, कैसे इमेज लेते हैं। तो इमेज टैग में इमेज लेने के लिए हमें सबसे पहले अपने कंप्यूटर में उसी लोकेशन पे या किसी भी लोकेशन पे एक ऐसी इमेज होनी चाहिए जिसको हम अपने इमेज टैग में लेने जा रहे हैं। तो हमारे पास comp.jpg नाम से हमारे पास ऑलरेडी एक इमेज है कंप्यूटर में, उसी लोकेशन पे जहाँ पे हमारी फाइल सेव है। जैसे ये हमारा इमेज है, ओके, कंप्यूटर नाम का एक इमेज है हमारा, ओके, comp.jpg। और ये जरूर ध्यान रखिएगा जिस एक्सटेंशन में हमारा इमेज है उसी एक्सटेंशन में उसे हम लिखेंगे। ये हमारा उसी लोकेशन पे है। वो लोकेशन क्या हो सकता है, मान लीजिए डेस्कटॉप हो गया वो लोकेशन, डेस्कटॉप पे ये फाइल सेव है, क्लियर, ये इमेज सेव है। और डेस्कटॉप पे भी हम ये अपना HTML का वेब पेज डिस्प्ले करा रहे हैं, बना रहे हैं, नोटपैड की फाइल भी वही बना रहे हैं। तो क्या होगा यहाँ पे SRC एट्रीब्यूट है जिसको सोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये सोर्स है, ये सोर्स एट्रीब्यूट है। यहाँ पे उसी इमेज का नाम लिखेंगे जो वहाँ पे डेस्कटॉप पे सेव होगा। तो यहाँ पे कॉम्प नाम से वो फाइल है और उसके प्रॉपर्टी में जाकर देख लेंगे उसका एक्सटेंशन क्या है। तो नॉर्मली .jpg होता है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे comp.jpg डबल कोटेशन के अंदर SRC एट्रीब्यूट की वैल्यू के फॉर्म में। फिर से देखिए, img टैग लेंगे, SRC एट्रीब्यूट लिखेंगे और एट्रीब्यूट की वैल्यू में क्या डालेंगे, उस इमेज का नाम डाल देंगे। नाम डाल दिया। अब आप चाहे तो इमेज को क्लोज कर देंगे और एक बार डिस्प्ले करके देखेंगे, वो इमेज आपका डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही साथ इमेज टैग के कुछ एट्रीब्यूट है जिसमें अलाइन है, एल्ट है, हाइट है, विड्थ है, H स्पेस V स्पेस भी होता है जो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। ओके ओके, तो अलाइन हम क्यों यूज करते हैं, अभी मैंने पहले ही आपको बताया था। जब भी हम सेंटर एट्रीब्यूट लेते हैं, सेंटर एट्रीब्यूट कहाँ हो सकता है, किसी भी टैग में हम जब यूज करेंगे, जैसे पैराग्राफ टैग में हमने यूज किया था, तो सेंटर में हमारा एक एट्रीब्यूट था अलाइन। अलाइन सेंटर क्या थी, वैल्यू थी वहां पे। एट्रीब्यूट में क्या था, लेफ्ट, राइट और सेंटर, टॉप, मिडिल एंड बॉटम। तो यहाँ अलाइन में हम लेफ्ट मैंने लिखा हुआ है, तो राइट भी हो सकता है, सेंटर भी हो सकता है, टॉप भी हो सकता है, मिडिल भी हो सकता है और बॉटम भी हो सकता है। ओके, कैसे हो सकता है, क्योंकि कोई भी अलाइनमेंट मैंने आपको बताया था, अगर हमारा ये पेज है तो यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ सेंटर में हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ, मतलब इतनी लोकेशन बनाई गई है हमारे डॉक्यूमेंट में। इस लोकेशन को हम क्या कहेंगे, ये टॉप पे है, ये तीनों टॉप पे है, ये तीनों मिडिल में है, ये तीनों बॉटम पे है। ओके, ये तीनों लेफ्ट में है, ये तीनों सेंटर में है, ये तीनों राइट में है। अब समझिए, दो तरह से मैंने अलाइनमेंट बताया था। कौन सा अलाइनमेंट, एक हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट होता है, दूसरा वर्टिकल अलाइनमेंट होता है। तो जब भी हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट की बात करेंगे, हॉरिजॉन्टल मतलब जमीन से सटा हुआ हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, तो यहाँ पे हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल में लेफ्ट, सेंटर और राइट। तो वही लेफ्ट, सेंटर, राइट हम लोग ले रहे हैं। अगर हमने लेफ्ट लिया है तो हमारा कंटेंट लेफ्ट में आएगा। बाय डिफॉल्ट हमारा टॉप पर ही आता है, जहां हम कंटेंट लेते हैं बाय डिफॉल्ट टॉप पर आता है। हमारा इमेज कहाँ जाएगा, बिल्कुल टॉप पे आ जाएगा, लेफ्ट सेंटर में, लेफ्ट राइट, लेफ्ट में। अगर हम सेंटर लेते हैं तो सेंटर में आ जाएगा, और अगर हम राइट लेते हैं तो राइट में आ जाएगा। बाय डिफॉल्ट टॉप पर आता है। ओके, और अगर हम यहाँ पे लेफ्ट, सेंटर, राइट न लेकर हमने ले लिया टॉप, तो कहाँ आ जाएगा, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट में आएगा, टॉप पे आ जाएगा। ओके, अगर हमने मिडिल ले लिया तो बाय डिफॉल्ट कहाँ जाएगा, यहाँ पे लेफ्ट में आएगा और मिडिल आ जाएगा। हमने बॉटम ले तो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट में आएगा और बॉटम में आ जाएगा। तो ये वाले कंसेप्ट नहीं होते हैं, बेसिकली यही कंसेप्ट होता है जब भी हम अलाइनमेंट एट्रीब्यूट लेते हैं। और अगर हमने लेफ्ट, सेंटर, राइट लिया तो वर्टिकल अलाइनमेंट क्या रखेगा, ये टॉप रखेगा। और अगर हमने टॉप, मिडिल, बॉटम रखा तो हमारा हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट क्या रखेगा, लेफ्ट रखेगा।
कॉन्सेप्ट क्लियर? एक बार फिर से समझिए, जब भी हम अलाइन एट्रीब्यूट में वैल्यू देते हैं तो अगर हम लगते हैं लेफ्ट सेंटर राइट, तो लेफ्ट सेंटर राइट कौन सा एट्रीब्यूट है? ये हॉरिजॉन्टल एट्रीब्यूट है। तो हॉरिजॉन्टल एट्रीब्यूट में हमारा बाय डिफॉल्ट जब हॉरिजॉन्टल एट्रीब्यूट होता है तो वर्टिकल एट्रीब्यूट हमारा बाय डिफॉल्ट टॉप हो जाता है। तो टॉप में हम लेफ्ट सेंटर राइट रखेंगे। इसी तरह से अगर हम टॉप मिडिल बॉटम देते हैं तो हमारा हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट बाय डिफॉल्ट लेफ्ट हो जाता है। अब लेफ्ट में ही टॉप मिडिल बॉटम होगा। तो ये हमारा अलाइन एट्रीब्यूट था। अब आते हैं एल्ट एट्रीब्यूट। एल्ट एट्रीब्यूट की जरूरत क्यों पड़ती है? कई बार ऐसा होता है हम इमेज लगाते हैं और इमेज डिस्प्ले नहीं करता है। क्यों नहीं डिस्प्ले करता है? कुछ कारण होते होंगे। सबसे पहला कारण है कि हमारा इमेज उस लोकेशन पे मिलता ही नहीं है। किसको? हमारे सोर्स को। जो हमारा सोर्स है एसआरसी, वो इमेज को ढूंढता है कहाँ पे? जिस लोकेशन पे आप इमेज उठाते हैं। अभी डायरेक्ट मैंने डबल कोटेशन में लिख दिया है, इसका मतलब जहाँ पे ये फाइल होगी नोटपैड की और हमारे वेब पेज की, वहीं पे हमारा इमेज भी होगा, उसी लोकेशन पे हमारा इमेज भी होगा। तो ये आसानी से इसको फाइंड आउट कर सकता है। अगर हमारा लोकेशन यहाँ पे ना होकर किसी ड्राइव में चला गया तो अलाइन एट्रीब्यूट क्या करेगा? मैसेज दे देगा। क्या मैसेज दे देगा? इमेज नॉट फाउंड, या जो भी आप मैसेज डिस्प्ले कराना चाहते हैं वो मैसेज यहाँ पे दे देगा। अगर आप अपना नाम डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो नाम दे देगा, इमेज इज नॉट फाउंड। मतलब अगर आप एक, इसका नाम ही होता है अल्टरनेट, यानी इमेज अगर डिस्प्ले नहीं हुआ तो ये अल्टरनेट टेक्स्ट डिस्प्ले करेगा। ओके, नाउ कम टू द हाइट एंड विड्थ। और ऐसा नहीं है कि एक बार आप IMG टैग ले रहे तो ये सारे एट्रीब्यूट को रखना जरूरी है। इट्स नॉट नेसेसरी। आप केवल एक एट्रीब्यूट रख सकते हैं एसआरसी, तो भी आपका इमेज डिस्प्ले होगा। ये अपने इमेज को फॉर्मेट करने के लिए हम ये चीज़ें करते हैं। फॉर्मेटिंग के लिए हम अपने इमेज के साथ इतने एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू को लगाते हैं। हाइट और विड्थ हमेशा पिक्सल्स के फॉर्मेट में होता है। किसके फॉर्मेट में होता है? पिक्सल के फॉर्मेट में। और जो भी आप नंबर यहाँ देंगे 200, 300, ये एक एस्पेक्ट रेशियो होता है। यहाँ 400, 300 भी दे सकते हैं। जैसा देंगे आपके इमेज की हाइट और विड्थ वैसे ही डिस्प्ले होगी आपके वेब पेज में। तो ये तो था इमेज टैग। अब कैसे हम इमेज के दौरान स्पेस ले सकते हैं? तो H स्पेस और V स्पेस का कंसेप्ट है। H स्पेस का मतलब हॉरिजॉन्टल स्पेस और V स्पेस का मतलब वर्टिकल स्पेस। अब ये हमारा इमेज है और हम टेक्स्ट लिख रहे हैं, कुछ भी टेक्स्ट लिख रहे हैं, तो हमारा इधर इमेज स्पेस होना चाहिए और इधर स्पेस होना चाहिए। इसी तरह ऊपर स्पेस होना चाहिए और नीचे स्पेस होना चाहिए। और जब भी हम लिखते हैं तो लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, तो इसलिए हमारा मेन यूसेज क्या है? H स्पेस होता है। H स्पेस का मतलब हॉरिजॉन्टल स्पेस को ही हम ज़्यादा यूज करते हैं। तो अगर H स्पेस हम लेते हैं और H स्पेस में हम दे देते हैं 100, तो 100 पिक्सल्स का वो स्पेस बना लेगा। ओके, इसी तरह V स्पेस देते हैं तो 100 पिक्सल का वो वर्टिकल स्पेस बना लेगा। अगर आपका कंटेंट ज़्यादा है, 10-12 लाइन लिखे हैं और आपका इमेज 2 से 3 लाइन में आ रहा है, तब आप वहाँ V स्पेस ले सकते हैं ताकि वर्टिकली आप उसको स्पेस प्रोवाइड कर सकें। तो स्पेस के लिए हम, स्पेस देने के लिए हम क्या करते हैं? H स्पेस और V स्पेस अपने इमेज में लेते हैं। आप यहीं हाइट और विड्थ है, बस यहीं पे H स्पेस ले लीजिए। H स्पेस इक्वल टू 100, बस हो गया। अब चाहे तो कोई और एट्रीब्यूट आप ड्रॉप कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि सारे एट्रीब्यूट आप लिखेंगे, तो इस तरह से आप स्पेस दे सकते हैं। अब आप अपने एट्रीब्यूट, बॉर्डर एट्रीब्यूट लगा के इमेज में बॉर्डर दे सकते हैं। अभी आपका इमेज बिल्कुल सिंपल है, आप चाहें तो बॉर्डर दे सकते हैं और बॉर्डर का कलर दे सकते हैं। बॉर्डर एट्रीब्यूट में आप बॉर्डर की विड्थ दे सकते हैं और बॉर्डर का कलर दे सकते हैं। ओके, तो ये बॉर्डर एट्रीब्यूट भी लगा सकते। इसी में H स्पेस के बाद से बॉर्डर लगा देंगे। HR टैग लगाते हैं। HR टैग मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन डिस्प्ले हो जाती है ऐसे। तो उस हॉरिजॉन्टल लाइन में भी आप साइज और विड्थ दे सकते हैं और नो शेड है। साइज, विड्थ, नो शेड और कलर है, तो HR टैग होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं? अलग से इमेज के बाद से HR टैग लेते हैं। ओके, HR टैग में हम लेंगे साइज। साइज मैंने दे दिया 50, तो 50 विड्थ का वो ये चौड़ा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से जैसे विड्थ,
विड्थ। अब ये चौड़ा का मतलब यहाँ से यहाँ ये चौड़ा, ये लंबाई भी उसको बोल सकते हैं। अब चौड़ाई का मतलब ये स्पेस, ये चौड़ाई है, तो ये विड्थ से आप यहाँ पे इसको बढ़ा सकते हैं 200, इसको दे दीजिए 14। अब दे दीजिए कलर इक्वल टू ग्रीन, ओके, और नो शेड कर दीजिए। अब बस इतना लिख देंगे आप तो नीचे एक लाइन आ जाएगी। तो ये हमारा HR टैग है। क्या है ये HR टैग? क्या करता है? न्यू लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट कर देता है। और इमेज के पहले लिखेंगे तो इमेज के पहले आएगा, इमेज के बाद लिखेंगे तो इमेज के बाद एक लाइन क्रिएट होगा। क्लियर? नाउ कम टू द लिंक। अब आते हैं लिंक पे। अब वेब पेज में हम क्या करते हैं, एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज को हम लिंक करते हैं। कैसे लिंक करते हैं, इसी के लिए हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सटर्नल लिंक और इंटरनल लिंक। लिंक का काम क्या होता है? लिंक का काम क्या हो जाता है? कोई इमेज को भी लिंक करना है, कोई वर्ड की फाइल को लिंक करना है, पावर पॉइंट की फाइल को लिंक करना है, किसी वेब पेज को ही लिंक करना है, तो उसको हम कैसे करते हैं? लिंक से करते हैं। ये एंकर टैग यूज करके करते हैं। HTML में क्या करते हैं? एंकर टैग यूज करते हैं। एंकर टैग का सिंबल क्या होता है? A होता है। अब जैसे हमारा वेब पेज है ये एक, और ये दूसरा वेब पेज है, इसमें कुछ टेक्स्ट लिखेंगे और उस पर क्लिक करते ही हमारा ये वेब पेज खुल जाएगा। कैसे खुलेगा ये जानेंगे। तो इंटरनल लिंक सबसे पहले जानिए, ये दो तरीके से होता है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। रिलेटिव क्या होता है? अगर सेम डायरेक्टरी में अगर कोई फाइल रखी हुई है, जैसे आपके सिस्टम में ऑफलाइन कोई फाइल रखी हुई है और उसे आपको लिंक करना है, तो वो आपका रिलेटिव लिंक है। और अगर आप एब्सोल्यूट लिंक यूज करते हैं तो मतलब आप वेबसाइट या इंटरनेट से रिलेटेड कुछ किसी भी URL को आप अपने लिंक में रखने जा रहे हैं, दैट इज एब्सोल्यूट लिंक। और इंटरनल लिंक क्यों करते हैं? क्योंकि बेसिकली इंटरनल लिंक में हम अपने वेब पेज के अंदर की ही फाइल को ही एक्सेस कर सकते हैं। जैसे टॉप पे चले गए, बॉटम पे चले गए, अपने डेस्कटॉप के यानी क्लाइंट मशीन के ही किसी फाइल को, वर्ड की फाइल को, एक्सेल की फाइल को, पावर पॉइंट की फाइल को आप एक्सेस करते हैं। लेकिन अगर उसी फाइल को आप दूसरी जगह कहीं यूज करते हैं तो ये रिलेटिव लिंक काम नहीं करता है, केवल उस कंप्यूटर पे काम करता है। वही एब्सोल्यूट लिंक यूनिवर्सल है, हर जगह काम करता है। क्यों काम करता है? क्योंकि ये HTTP पे प्रोटोकॉल पे को फॉलो करता है। HTTP प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है? www, आप कॉन्सेप्ट जानते होंगे। इसी को हम HTTP प्रोटोकॉल कहते हैं। जब भी कोई वेबसाइट एंट्री करते हैं तो सबसे पहले HTTP लिख के आता है ऐसे, फिर www.google.com आप लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? तो ये क्या होता है? HTTP प्रोटोकॉल होता है। इसी HTTP प्रोटोकॉल को हम एक्सटर्नल लिंक में यूज करते हैं। क्लियर? और एक्सटर्नल लिंक में हमेशा एब्सोल्यूट लिंक ही काम आता है। क्या काम आता है? हमेशा एब्सोल्यूट लिंक काम आता है, दैट इज एक्सटर्नल लिंक। कैसे यूज करते हैं? देखिए मैंने लिखा ahref www.google.co.in, ये क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे मैंने वो टेक्स्ट लिख दिया जिसको क्लिक करके हम उस वेबसाइट पे पहुंचेंगे। तो क्लिक टू ओपन गूगल, और मैंने यहाँ एंकर टैग क्लोज कर दिया। अब जो हमारा वेब पेज आएगा, कैसे आएगा? यहाँ पे हमारा वेब पेज होगा, ठीक है। यहाँ पे लिख के आएगा क्लिक टू ओपन गूगल, और ये ब्लू कलर में होगा और अंडरलाइन होगा। ये ब्लू कलर में अंडरलाइन इसलिए होगा क्योंकि मैंने एंकर टैग यूज किया है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो पर्पल कलर का हो जाएगा और आपके पास एक और वेब पेज खुल जाएगा और यहाँ पे आपका गूगल दिखना शुरू हो जाएगा, गूगल सर्च बॉक्स। ओके, ये तो यही है आपका एंकर टैग, इंटरनल लिंक और एक्सटर्नल लिंक। अब इंटरनल लिंक में या एक्सटर्नल लिंक में कैसे हम इमेज को कैसे लिंक करते हैं, तो कोई इशू नहीं है। आप यहाँ पे जो टेक्स्ट लिख रहे हैं इसी की जगह पे आप किसी इमेज को रख दीजिए। अब जैसे आप इमेज को क्लिक करेंगे वैसे ये पेज खुल जाएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक वैसे ये देखिए मैंने लिखा हुआ है एंकर टैग www.pcworld.com, और इमेज उसके बाद जो मैंने टेक्स्ट लिया था क्लिक टू ओपन गूगल, उसकी जगह मैंने सीधे इमेज टैग ही ले लिया है। और इमेज टैग में मैंने क्या कर दिया, एक इमेज को यहाँ पे सोर्स में दे दिया, और सोर्स में दे दिया तो कंप्यूटर का एक फिगर आएगा यहाँ पे, इमेज की जगह क्या आएगा यहाँ पे, comp.jpg का फिगर आएगा यहाँ पे,
ओके, comp.jpg का यहाँ फिगर आएगा और जैसे ही आप यहाँ माउस ले जाएंगे वहाँ पे एक पॉइंट बनकर आएगा, हैंड पॉइंट बनकर आएगा, उस पर क्लिक करते ही आपका ये पीसी वर्ड वेबसाइट खुल जाएगा। जो भी हम यहाँ एड्रेस देंगे वो खुल जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने इमेज लिंक में भी इमेज को रख सकते हैं और इमेज के थ्रू हम लिंक को आगे बढ़ सकते हैं। अब आता है ईमेल के लिंक को हम कैसे क्रिएट करते हैं। तो ईमेल को लिंक को क्रिएट करने का भी बहुत आसान तरीका है। जैसे पैराग्राफ आपने टैग लिया, एक पैराग्राफ टैग के अंदर, यहाँ पैराग्राफ टैग मैंने क्लोज नहीं किया, एक पैराग्राफ टैग के अंदर क्या करेंगे, जैसे जो भी आपको कंटेंट लिखना है, जैसे मेल अस, बहुत लोग फीडबैक फॉर्म भरवाते हैं मेल अस लिखते हैं, उसके बाद से मैंने यहाँ पे href और यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर href में मेल टू, और मेल टू में क्या कर दिया, उस ईमेल आईडी का नाम लिख दिया। यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, मेल टू यहाँ पे कोलन लगा के उस मेल आईडी का नाम रखेंगे और फिर एंकर टैग क्लोज कर देंगे और फिर उस ईमेल आईडी का नाम डाल देंगे, क्योंकि उसी ईमेल आईडी पे आपको लिंक एक्टिव करना है, तो उस ईमेल आईडी का नाम देंगे। फिर एंकर टैग क्लोज कर दिया, पैराग्राफ टैग आपने क्लोज कर दिया। अब आपको वेब पेज में ये कैसे डिस्प्ले करेगा मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे लिख के आएगा ऐसे, मेल अस @ यहाँ पे लिख के आएगा ये टेक्स्ट apskgt@gmail.com, apskgt@gmail.com, और ये apskgt@gmail.com ब्लू टेक्स्ट में आएगा, अंडरलाइन आएगा। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे आपको अपने सिस्टम से आउटलुक ओपन हो जाएगा और अगर आपका नेट एक्टिव है तो सीधे आपका मेल ओपन हो जाएगा और आप सीधे मेल भेज सकते हैं। तो ये आपका ईमेल क्रिएट करने का ऑप्शन है। इस वीडियो में मैंने आपको इतना कुछ बताया है, आप इन सभी का प्रैक्टिकल करेंगे अपने घर पे। अगर आपके पास कंप्यूटर है तो कंप्यूटर पे करेंगे, मोबाइल है तो मोबाइल पे भी आप ट्राई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। .html फाइल एक्सटेंशन को सेव करके देखेंगे कि वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसके बाद इस चैप्टर में एक टॉपिक और बचता है जिसका नाम है टेबल। टेबल के बारे में डिटेल मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, कैसे टेबल में हम बॉर्डर लगाते हैं, टेबल के पूरे एट्रीब्यूट को लेकर चलेंगे। तो इस वीडियो में क्लास 7 इतना ही। आप सभी इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करिए। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए। थैंक यू।